जय श्री राम। आज शाम की चाय से स्टार्ट करते हैं व्लॉग। एंड मैंने ब्लिंकिट से कुछ सामान मंगाया था और काफ़ी फास्ट सर्विस है यार इनकी। इसमें 8 मिनट दिखा रहा था कि 8 मिनट में सामान आपके घर आ जाएगा। मतलब ज़्यादातर मंगाती हूँ लेकिन अच्छी लगी मुझे इनकी सर्विस। मतलब 8 तो नहीं कह सकते लेकिन हाँ 20 मिनट में हो जाता है। और अगर कभी कभी जल्दी भी, तो अगर आपको भी मतलब ट्राई करना है या फिर ब्लिंकिट से कुछ कभी ऑर्डर करना है तो आप लोग कर सकते हैं। 5 स्टार अच्छी सर्विस है इनकी। वैसे मैं मंगाती रहती हूँ लेकिन जेप्टो वगैरह से मतलब मंगाती हूँ तो जल्दी आ जाता है। इसका नहीं पता था ब्लिंकिट का, इससे फर्स्ट टाइम मंगाया, जल्दी आ गया। और यार दूध आज रखे हुए थे 3 पैकेट, मैंने गर्म भी कर दिए अब, जिससे ख़राब ना हो जाए डर से। और मैंने मंगा लिया, मुझे याद नहीं रहा कि दूध तो ऑलरेडी रखा है। तो फिर बाद में फिर वो मुझे तीनों गर्म करने पड़े क्योंकि ख़राब ना हो जाए इस वजह से। क्योंकि फ्रिज में भी हो ही जाते हैं, ऐसा कोई मैटर नहीं करता कि फ्रिज में रखे हैं। मतलब मेरे दिमाग में बिल्कुल भी नहीं रहा कि फ्रिज में दूध रखे हैं। मतलब मैं बिल्कुल भूल गई क्या, बिज़ी इतनी थी कि होश ही नहीं रहा मुझे। मुझे लगा नहीं है, मैंने चेक भी नहीं करा और ये पीछे के साइड रखे थे। खैर कोई नहीं। फिर मैं रात हो जाती है तो मैं बनाना शेक बनाने लगती हूँ। मतलब रात तो नहीं, शाम के 7 बज जाते हैं तो फिर बनाना शेक ही बना लेती हूँ। इसमें चीनी की जगह मैं हनी डालती हूँ और ये बन के रेडी हो जाता है। बर्फ़ वगैरह कुछ ऐड नहीं करती। और मैं सो गई थी, अब गुड मॉर्निंग, मैं उठ चुकी हूँ। और आप सबका दिन बहुत अच्छा जाए। जय श्री राम, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? और सुबह का मतलब जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है हमारा 3:43 AM, 10 नवंबर, यानी कि 3:45 हो रहे हैं। और फिर सुबह को मैं पानी पीती हूँ ये वाला। इसमें मैंने पता है क्या सिनेमन डाल रखा है, दालचीनी। उसका नन्ना सा टुकड़ा आपको दिख रहा होगा, कितना असरदार है यार ये। अगर बॉडी में मतलब आपको एसिडिटी वगैरह कोई भी प्रॉब्लम है, बॉडी को डिटॉक्स करना है और जो स्पेशल पतला होना चाहते हैं वो इसका सुबह सुबह पानी पिए। बार बार तो नहीं पिए क्योंकि मतलब बार बार आपको प्रॉब्लम, लूज मोशन हो सकते हैं सुबह को, लेकिन ये पानी पिए, काफ़ी अच्छा रहता है। मैंने इसमें रात को डाल के छोड़ दी थी और ये बिल्कुल कम ही डाली थी मैंने, इतनी सी, बहुत असरदार है ये। इसमें इतनी महक आ रही थी पानी में। इवन मैं इसमें 2-3 बार बोतल भर लूँगी तब भी ये ऐसी ही रहेगी, मुझे निकाल के फेंकनी पड़ेगी अब ये। इसमें इतनी पावर होती है, काफ़ी अच्छी होती है ये दालचीनी। आप लोग अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। सुबह को आप इसी का पानी पी सकते हैं। सबसे बड़ी बात, आपके पीरियड को मेंटेन करती है। मतलब आपका जो हार्मोन्स, सॉरी, आपके जो हार्मोन रहते हैं और वो इनबैलेंस हो जाते हैं तो उसको भी ये कंप्लीट मतलब सही करता है। तो ये वाला पानी बहुत बेस्ट रहता है दालचीनी का। तो आप रात को थोड़ी डाल के छोड़ दिया करो और सुबह को जो भी आपके इनबैलेंस हार्मोन्स रहते हैं उसको मतलब काफ़ी हद तक ठीक करता है, ये बैलेंस करता है। मैं तो इस पानी को पीती हूँ। मतलब कोई भी आपको प्रॉब्लम हो ना, आपको कुछ फालतू चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं है कोई, मतलब आप इसी से कंट्रोल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये फ़ैट को भी कम करती है काफ़ी हद तक। तो ये पानी आप मॉर्निंग में ज़रूर पिएं। इसके अलावा आपको कोई भी लफड़े करने की ज़रूरत नहीं है, ये पानी ही काफ़ी असरदार है, काफ़ी काम करेगा। तो मैं इसलिए बता रही हूँ ये बात, काफ़ी लोगों को पता नहीं होता है, तो मैं वही बताती हूँ पूरा अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करके। तो काफ़ी अच्छा पानी है यार। उल्टी सीधी चीज़ें भी तो तुम खाते ही हो। और फिर झाड़ू वगैरह लगानी स्टार्ट कर देती हूँ मैं, मतलब सफाई वगैरह का टाइम हो जाता है फिर। झाड़ू कंप्लीट लगा दी थी मैंने। उसके बाद देखो कितना अंधेरा हो रहा है यार, बहुत अंधेरा रहता है। इवन अब तो 5:45 भी काफ़ी अंधेरा रहता है। तो फिर मैंने पूरी क्लीनिंग तो कर ही दी थी। मतलब बस ये करना रह रहा था थोड़ा ना, इसको मतलब वाइप से, वेट वाइप से पोंछ देती हूँ ताकि, क्योंकि झाड़ू के बाद ना थोड़ी वो धूल सी लगती है मुझे, तो मैं ना वो पूरा क्लियर कर देती हूँ। क्योंकि सुबह सुबह तो एक्टिव रहते हैं तो वर्क हो जाता है, उसके बाद तो मतलब ऐसे ही है, बस मन नहीं करता फिर। और मैं बिज़ी इतना रहती हूँ, 1 सेकेंड का भी टाइम नहीं रहता मेरे पास, तो इसलिए ना मुझे जल्दी जल्दी करना पड़ता है। क्योंकि ऑफिस का भी काफ़ी वर्कलोड है। और पोंछा मैं इसलिए वाइपर से लगा रही हूँ क्योंकि 2-3 दिन से मुझे प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि पीरियड होने वाले हैं तो कमर में दिक्कत होती है, इसलिए मैं वाइपर से लगा देती हूँ। और मैं दोबारा से ये पानी पी रही हूँ। पहले 1 गिलास पिया था, फिर 1 गिलास, और देखो 4:06 हो गए, मैंने पूरा काम कर दिया। अब मैं पूजा करूँगी। और मैं नहा के आ गई पूजा करने के लिए। अब पूजा करते हैं, उसके बाद कुछ होगा। हर हर महादेव, जय श्री राम, सियाबल रामचंद्र की जय। आप सबका दिन बहुत अच्छा जाए।
और यहाँ पर मैं पूजा करने लगती हूँ। अब आगे देखिए, आप लोग भी अपना दिन एंजॉय करो। और सुबह जल्दी उठना काफ़ी अच्छा रहता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना काफ़ी अच्छा रहता है। मैं काफ़ी एक्टिव फील करती हूँ और रात को भी टाइम से ही नींद आ जाती है। वैसे मेरे ऊपर वर्कलोड इतना है कि मुझे जल्दी उठना ही पड़ता है और अब मुझे आदत हो गई है तो मैं उठ जाती हूँ फिर। और शेड्यूल भी अब मेरा सही है, क्योंकि मतलब ऐसा नहीं है कि लेट उठ रही हूँ, 10 बजे तक सो रही हूँ, तो सही मेंटेन हो रहा है फ़िलहाल अभी। और पूजा मेरी थोड़ी लंबी चलती है, क्योंकि काफ़ी चालीसा वगैरह बोलनी होती है मुझे, मतलब पढ़नी होती हैं। हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। मैं नहा ली हूँ, पूजा भी हो गई है और अभी मुझे थोड़ा सा पढ़ाई करनी है। C++ लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ रही है किसी चीज़ में, तो वो मैं सीख रही हूँ। मतलब 10 दिन हो गए लगभग, तो उसकी मुझे थोड़ी स्टडी करनी है। और अभी मैं ऐसा कुछ नहीं खाऊंगी, मैंने मतलब ड्राई फ्रूट खा लिए थे और मेरी आँख में शायद बाल चला गया। तो अभी मैं थोड़ा मतलब देख लेती हूँ, प्रैक्टिस कर लेती हूँ, पढ़ाई कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मिलते हैं काफ़ी देर बाद। थोड़ी देर बाद नहीं, काफ़ी देर बाद। फिर मुझे कुछ काम भी। अरे बस बस बस, हो गया, पढ़ ले। हेलो, मैंने जस्ट अभी कर लिया है पढ़ाई वगैरह जो भी थी। और अब मैं, मुझे क्या है कि भूख लग रही है, मतलब ऐसा लग रहा है कि कुछ खा लूँ। तो अब मैं मतलब बनाना शेक या फिर कुछ बना के खाती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। अभी मैं थोड़ी फ्री हो गई हूँ और फ्री होने के बाद मैंने कपड़े भी धोए थे और मैंने टी शर्ट वगैरह चेंज कर लिया था। ये पहन लिया ब्लैक वाला। वैसे मेरा फेवरेट कलर वाइट है, ब्लैक भी कभी कभी अच्छा लगता है। वो इसलिए निकाल दिया क्योंकि वो न्यू है और मैंने कपड़े धोए थे, टावल वगैरह भी, तो क्या गीला हो जाता है इसलिए। और अभी देखो कितना टाइम हो रहा है, दिख रहा है क्या? 5:05 हुए हैं। ज़्यादा पढ़ाई नहीं करी मैंने, 35 मिनट। तो वैसे तो अंधेरा है बिल्कुल बाहर। और कुछ खाने का तो मैंने जो बनाना शेक का सोचा था वो कैंसिल कर दिया, क्योंकि सुबह सुबह खांसी हो जाती है बनाना खाने से। तो मैंने ब्लैक कॉफ़ी पी। और अब मैं थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, फिर मिलते हैं आपको थोड़ा, मतलब टाइम ज़्यादा होने के बाद मिलेंगे फिर। ठीक है, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखो। और अभी लगभग हो रहे होंगे सुबह के 10 सवा 10। तो मैंने ये जो होते हैं इंडियन गूसबेरी, मतलब आंवला रहते हैं ये, और अदरक, इनका जूस मतलब बना के वो पिया था। क्योंकि सुबह सुबह पीते हैं तो दिक्कत होती है, जैसे बनाना शेक भी ठंडा ही होता है तो दिक्कत करता है। तो इसको मैंने थोड़ा जब धूप निकल गई थी ना तब पिया था। ये इसमें मैंने कुछ शुगर वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करा, बहुत खट्टा लग रहा था। और आज ना एक बहुत ही बढ़िया चीज़ बना के दिखाती हूँ आपको, मैंने जस्ट अभी देखी थी। वो लाल मिर्च वाली चटनी, वो मैं काजल के यहाँ खाती हूँ, तो मैंने वहीं से सीखी है, हरियाणा से। और ये वाव 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 बनती है। और हम इसे दही में बनाएंगे। मैंने सूखे लाल मिर्च लिए हैं और इसको मैंने काट लिया है ताकि इसके बीज हम अलग निकाल लें। और मैंने हाथ पे सरसों का तेल लगाया है ताकि मेरे हाथ में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि मुझे नहीं आता ये सब, मतलब मेरे को आदत नहीं है। और वैसे भी इससे तो बहुत जलन होती है। मैंने सिर्फ हाथ से ये ही डाला है, इसके अलावा मैंने हाथ में ये मिर्ची नहीं ली, कैंची से ही इसको काट लिया था। क्योंकि इसमें पीछे से वो जो डंडी सी लगी रहती है वो आती नहीं है, लगी हुई है, बिल्कुल साफ़ सुथरी आती है। धूप में मैंने इसको सुखा लिया था। और इसके बीज हम फेंक देंगे क्योंकि बहुत मिर्च रहती है, अपने बस की नहीं है बात इतनी मिर्च खानी। और दही वाली बनाएंगे तो दही मैं डालूंगी थोड़ा, ये खट्टा दही है, आप घर का भी ले सकते हैं, लेकिन घर का दही अभी क्योंकि मैं नहीं ले रही हूँ, मौसम चेंज हो रहा है, कम ही खाती हूँ, तो वो मैंने नहीं लिया। कई दिन का हो गया था, बालों में लगाऊंगी उसको, इसलिए मैं ग्लास न्यू ले आई थी दुकान से। और ये यहाँ पे मैंने दही ले ली है। और लहसुन देखो आप, ये मैंने 5-6 ही लिए हैं इसके, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं लिए, क्योंकि कुछ लोग बहुत ज़्यादा डालते हैं और फिर वो अजीब सा मुंह में टेस्ट आता है लहसुन का बाद में। और ये बिल्कुल परफेक्ट लगेगा, हम इसे छाछ की तरह बना लेंगे, मतलब इसमें पानी ऐड करके। क्योंकि जो जो मिर्ची है ना वो हम इसमें भिगो के छोड़,
क्योंकि जो मिर्ची है ना वो हम इसमें भिगो के छोड़ देंगे ताकि अच्छे से मैरिनेट हो जाए। तो इसे हम आधे घंटे के लिए छोड़ें और जो हमने छोटे छोटे पीसेस में काटी थी मिर्च वो डाल देंगे और थोड़ा नमक डाल देंगे। ये अच्छे से मैरिनेट हो जाएगा। इसको हम रख देंगे थोड़ी देर के लिए और बाकी इसको ना अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि, और हमने काटा इसलिए था मिर्चियों को ताकि वो दही वगैरह है ना वो अच्छे से इनके अंदर चली जाए। ये खट्टी रहेगी तो और ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो मैंने मिर्ची को इसी से काटा था, सीज़र से। आई डिडंट यूज़ माई हैंड्स, मतलब हाथ से ही काटा था बस सीज़र से, मतलब मैंने अपने हाथों से नहीं करा था। आप लोग भी ध्यान रखना, ये बात मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपके हाथों में इतनी जलन हो जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते। बहुत कड़ी मिर्ची रहती है ये, तो इसलिए आपको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। तो ये सब मैंने करके छोड़ दिया था। इतने हमने कर दी थी चीला बनाने की तैयारी। सूजी और बेसन का चीला भी बनाएंगे साथ में और देखेंगे कि कैसा लगेगा। इसको रख दिया था साइड में आधे घंटे के लिए। इतने मैंने लहसुन वगैरह छील लिया था और जो भी प्रोसेस होता है हम वो करने लगे थे। लहसुन मैं ऐसे ही छीलती हूँ, बहुत जल्दी से छिल जाता है, बिल्कुल साफ़ सुथरा। जो ऐसे लहसुन रहता है उसको मतलब जो भी नीचे ज़मीन या फिर आप स्लैब पे कर रहे हो तो वो कर लो। तो इस तरीके से नीचे इसको मारते हो ना तो वो ऊपर से मतलब आराम से हट जाता है और आराम से इजीली छिल जाता है। और यही रीज़न है मेरे नाखून बढ़ने का। मेरे नाखून और बाल बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। थू थू थू, मतलब मैं अपने बाल खूब कटवाती हूँ, बुआ काटती हैं तो मेरे बाल काफ़ी अच्छे बढ़ते हैं। बुआ काटे और मैंने काजल के काटे थे, उसके भी बहुत बड़े। बाकी कुछ लोग होते हैं हम किसी के हाथ अपने बालों में नहीं लगवाते, बिल्कुल भी नहीं। बुआ ही काटती हैं, मम्मी चाची कोई कर देगा वरना किसी से भी नहीं, या खुद काट लेते हैं कभी कभी उल्टे सीधे। खुद तो खैर इतना नंबर नहीं आता, आगे से कर लेते हैं कभी कभी कलाकारी। और इसको मैंने छोड़ दिया था एक साइड सारी चीज़ों को। अदरक भी मैंने कूट के रख लिया और लहसुन भी रख लिया मैंने। और अब आगे देखो क्या होगा। और अब भी हमने इसमें मतलब जो मैंने बताया था आपको कि चीला भी बनाएंगे साथ में, तो मतलब सूजी ले ली है, थोड़ा बेसन ले लेंगे, दोनों को अच्छे से मिक्स करके। और इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं डालना है, मिर्ची तो बिल्कुल भी नहीं, नो नेवर। क्योंकि मिर्ची की चटनी मेरे को ऐसा लग रहा है कि मतलब कितनी ज़्यादा वो हाई फाई बनेगी। वैसे मैंने उसके सारे बीज निकाल दिए लेकिन स्टिल आई एम थिंकिंग कि वो ज़्यादा टफ ना हो, मतलब बहुत ज़्यादा मिर्च ना हो उसमें तीखी। इसमें मैंने सिर्फ हींग डाला है, नमक डाला है और अजवाइन वो डाली है। इसके अलावा मैंने इसमें कोई मसाले कुछ भी ऐड नहीं करा। और इतने हमने ये तैयारी करी, ये अच्छे से मैरिनेट हो गई। अब हम इसको क्या करेंगे, जो मिर्चियाँ हैं वो मतलब जार में, मिक्सी जार में डाल लेंगे और इसको मिर्च को ही डालेंगे। अभी इसको नहीं डालेंगे हम, जो ये भी बच रहा है दही छाछ जो भी है ये, क्योंकि ये ज़्यादा खट्टी ना हो जाए। और थोड़ी सी हमने इसलिए अंदर डाली है इसमें ताकि मतलब जो मिर्च है वो अच्छे से पिस जाए। और मोटा धनिया और थोड़ा अदरक और लहसुन जो हमने लिया था वो थोड़ा डाल देंगे। बाकी इन सारी चीज़ों को अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। और बाद में जो बची थी ना वो दही जो भी थी, तो वो थोड़ी सी थी, वो मैंने बाद में वो भी ऐड कर दी थी क्योंकि उसका फिर क्या ही होता है इतने सी का। बस मेरे को ये था कि ज़्यादा खट्टी ना हो जाए। वैसे इसका जो कॉम्बिनेशन है, इसका जो कॉम्बो है, इसमें दही ज़रूर डलती है। हम जैसे कचरी की भी बनाते हैं तो मिर्ची डलेगी, उसमें दही डलेगी, वो सारी चीज़ें, लहसुन वगैरह। तो इसका भी सेम प्रोसेस है। तो मैंने बिल्कुल वैसे ही बनाया था। और इसको ना हम दरदरा पीसेंगे क्योंकि जो हमारी जो दादी वगैरह पहले सिलबट्टे पे ही बनाती थी। अब उसका रीज़न था पहले के टाइम में मिक्सी तो होती नहीं थी, अभी है हमारे पास तो उसका यूज़ करते हैं। दरदरा पीस लिया, कढ़ाई चढ़ा दी, उसमें देसी घी डाला है भर भर के। मतलब आप तेल भी डाल सकते हो लेकिन तेल की मैंने कई बार खा रखी है, आज मेरी घी वाली की इच्छा थी तो मैं इसको बनाना चाह रही थी। जीरा डाला है सिंपली, अदरक डाला है और ये वाला जो पेस्ट बनाया था वो इसमें डाल दिया। और जो खुशबू आ रही थी, ओ माय गॉड, जस्ट वाओ, मतलब कंप्लीट वाओ। मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई थी बट जो भी मैं चीज़ बनाती हूँ मतलब पहली बार में बनाती हूँ लेकिन वो बहुत अच्छी बनती है। मतलब टच वुड, वो मतलब ये इतनी अच्छी बनी थी, इतनी अच्छी बनी थी। मतलब ये तो मैंने अपनी लाइफ में पहली बार बनाई है बट रियली अब देखो जो ऑयल सेपरेट होने लगा, कुक हो गई है अच्छे से। इसको मैंने ढक के भी रखा था 2-3 मिनट, बट इसको चलाते रहते हैं तो ज़्यादा सही होता है। अभी तो जैसे कंप्लीट बन गई है तो इसका कलर ही अलग पता लग रहा है, मतलब क्या सही लग रही है, वाओ। अगर मेरे कहने से आपने एक बार ट्राई कर ली तो आप फ़ैन हो जाओगे इसके। इसका कलर, टेक्सचर, और मैंने टेस्ट करके देखी थी, खट्टी खट्टी इतनी वाव लग रही थी क्योंकि मैंने ज़रूरत से ज़्यादा इसमें कुछ भी ऐड नहीं करा था। अब ये कंप्लीट बन गई है। इस साइड काओ का बनाया है पहले चीला, उसके बाद अपना बनाया है
और ये कंप्लीट रेडी है। आ जाओ आप लोग भी खाने के लिए। जस्ट वाओ वाओ एंड वाओ। थोड़ा घी ज़्यादा हो गया, मैं इतना नहीं खाती, तो मैंने उसको साइड करके मतलब निकाल के लिया है। आप चाहो तो कुछ भी डाल सकते हो, तेल डालो, घी डालो, कितना भी डालो। और मतलब ये बहुत बहुत टेस्टी बनती है, बहुत ज़्यादा। और इनके साथ ये बहुत वाओ बन रही थी। तो अभी क्या है कि मैं कपड़े वगैरह उतार लेती हूँ क्योंकि मैं बहुत थक गई। वैसे मैंने खाना खा लिया। जय श्री राम मंदिर है नीचे, सामने पार्क है। कपड़े वगैरह भी इसलिए सूख गए जल्दी क्योंकि ये 11 का टाइम होगा, क्योंकि आपको पता है कि सुबह 4 बजे धुल गए थे, 4:30 लगा लो, पूजा वगैरह होने के बाद, थोड़ा पढ़ाई करने के बाद। तो ये इतनी डिलीशियस बनी थी, इतनी देखो इसके मैंने बीज भी निकाले, फिर भी कितनी हैवी बनी थी ये, बहुत ज़्यादा मिर्ची थी। और फिर उसके बाद मैंने पूरा मतलब क्लीन कर दिया था, गैस वगैरह सब कुछ कर ही दिया था। बर्तन धुलने बचे थे, ये वाली साइड मैंने कंप्लीट साफ़ कर दी थी क्योंकि वो डब्बे वगैरह हटा के करनी पड़ती है, बहुत आफत रहती है, लेकिन मैं फिर भी कर देती हूँ क्योंकि गंदा मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मतलब मेरे दिमाग में रड़कती है गंदगी सी, अच्छा ही नहीं लगता। तो फिर मैं कहा मेरे हाथ पैर का अचार थोड़ी डलेगा, तो मैंने उठ के ना ये कर ही दिया, पूरा साफ़ कर दिया था, एकदम चमक मार रही थी। थोड़ा टफ़ होता है यहाँ पे क्योंकि मेरी हाइट छोटी है और ये स्लिप ना बहुत चौड़ी चौड़ी है। स्लिप बोल रही हूँ, फिर से स्लैब है वो। और ये सारी चीज़ें, मिक्सी का ये जार वगैरह तो मैंने सब तुरंत धो दिया था क्योंकि तुरंत नहीं धोती फिर इसमें वो लगी रह जाती, तो फिर वो हटती नहीं बहुत देर तक। तो मैंने ये सारी चीज़ें पूरी कंप्लीट कर दी थी। पहले वो वाली साइड करी थी, फिर ये वाली। ये स्लैब बहुत चौड़ी है यार, मेरे हाथ भी ना, मैं मतलब थक जाती हूँ, मुझे नीचे पटरी रखनी पड़ती है। और पूरा यहाँ से मैंने पूरी सेटिंग कर दी थी और ये सब कुछ मैंने मतलब बिल्कुल सेट करके लगा दिया था। अभी क्या है, वो जो चटनी हमने बनाई थी वो ना मैं इस कंटेनर में कर दूँगी, कांच के कंटेनर में। तो वो क्या है कि सेपरेट हो जाएगी। और वो कढ़ाई है वो धो दूँगी, इतनी बड़ी कढ़ाई मतलब थोड़ी चटनी के लिए ऐसे वेस्ट नहीं होगी। और क्लीनिंग वगैरह का प्रोसेस हो गया था। बस अभी क्या है कि बर्तन बचे थे, अब बर्तन धोने थे मुझको, तो मैं उसी की तैयारी कर रही थी। तो बर्तन धोने के बाद फिर आपसे मिलते हैं। बर्तन भी ऑलरेडी धुलने ही वाले थे। पहले मैं ये धोती हूँ क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि इन्हें झूठे बर्तनों में नहीं रखते। वैसे झूठा था ही क्या, प्लेट वगैरह थी वो मैंने पहले ही साफ़ कर दी थी। तो हमारे घर में क्या है, चकला बेलन हो गए, तवे वगैरह, और ये सारी चीज़ें ना बर्तनों में, मतलब झूठे बर्तनों में नहीं धुलते, पहले ही धुलते हैं। मेरी मम्मी तो पहले ही धोती हैं। और ये सारा कुछ हो ही गया था ऑलरेडी। तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, लेकिन मेरे को एक काम और करना था क्योंकि जो मिर्ची वगैरह बनाई थी ना और ये चीला वगैरह, तो सूजी वगैरह ना ऐसे नीचे थोड़ी झड़ गई थी, तो मुझे अजीब लग रहा था। बस मुझे अभी एक बार झाड़ू पोंछा और करने थे। ये करने के बाद, ये काम तो ऑलरेडी होने ही वाला है, बस झाड़ू पोंछा करने के बाद उसके बाद मैं कंप्लीट फ्री हूँ क्योंकि आज मुझे ऑफिस भी नहीं जाना है। और जो भी है मतलब थोड़ा काम वगैरह ऑफिस का वो मैं घर पे ही कर लूँगी। आई डिड एवरीथिंग क्लीन। बर्तन वगैरह मैंने सब कर दिए, मतलब ये भी ऑलरेडी हो ही गया था। फिर मैंने झाड़ू लगाने का दोबारा से, मैंने बताया ही था कि नीचे मुझे गंदा गंदा लग रहा था, फिर दोबारा से मैंने झाड़ू लगा दी थी। पूरा इतना कूड़ा नहीं निकला, बस किचन साइड था, लेकिन फिर भी मैंने सारे में कर दिया। जो भी होता है झाड़ू पोंछा वो मैंने सब कर दिया दोबारा से, ताकि मतलब साफ़ साफ़ रहे तो अच्छा भी लगे। और झाड़ू पोंछा मैंने दोबारा से कर दिया। और फिर मैंने क्या है, कंटेनर सूख गया था, कोई और बर्तन नहीं था, इसलिए मैंने नमकीन का डब्बा ही ले लिया। तो वो कांच का था, उसमें क्या है वो प्रिजर्वेटिव का काम करेगा, ये जल्दी से ख़राब नहीं होगी, 2-3 दिन तो चली जाएगी। क्योंकि मैं इसे फ्रीजर बिल्कुल नहीं करने वाली। जब हमारे पास सारी सब्जियां बिल्कुल ताज़ी ताज़ी हैं तो फिर हम फ्रीजर का यूज़ क्यों करें। और इसमें जो नमक डाला था ना वो प्रिजर्वेटिव का काम करता है। प्रिजर्वेटिव समझते हो, जो पैकेट में फूड आते हैं, चिप्स हो गया या कुछ भी आता है, जो चीज़ ज़्यादा दिन तक टिकी रहती है उसमें प्रिजर्वेटिव मिलाया जाता है, ताकि केमिकल होता है ताकि ख़राब ना हो। तो मैं उसी की बात कर रही हूँ। जो नमक है वो किसी भी चीज़ में प्रिजर्वेटिव का ही काम करता है, चीज़ें जल्दी से ख़राब नहीं होती। और देसी घी भी प्रिजर्वेटिव का ही काम कर रहा है इसमें, तो ये जल्दी से ख़राब नहीं होने वाली है। वैसे भी अभी इतनी गर्मी नहीं है तो कोई मतलब ही नहीं है। तो ये भी मैंने इसको अच्छे से साफ़ कर लिया था। मैं बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होने दूँगी खाने की चीज़ें, मैं बिल्कुल वेस्ट नहीं करती। हमारी मम्मी भी घिया तोरी तक भी बनाती है ना, आजकल के बच्चे नहीं खाते, तो हम तो दोनों बहनें सब खाती हैं।
मतलब जो मम्मी बनाते हैं वही खा लेते हैं। ऐसा नहीं है कि घर में ऐसा कुछ बनता नहीं है, मम्मी रोज़ नई नई चीज़ें बनाती हैं, कभी चाची बनाती हैं, लेकिन हमें ऐसा कुछ नहीं है कि स्पेशल कुछ चाहिए, जो बनता है वो खा लेते हैं और बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होने देते, जितना खाया जाता है उतना ही लेते हैं। तो और यहाँ पे कपड़े वगैरह सब सूख गए थे तो मैं ले आई थी। उसके बाद मैं बिल्कुल फ्री हूँ, कंप्लीट फ्री। अब व्लॉग को करते हैं एंड बाय बाय। मैं रेस्ट करूँगी, बाय, टेक केयर।